नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज पुनः एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा मित्रों, वो विषय है रिटेल इन्वेस्टरों द्वारा की जा रही गलतियां। रिटेल इन्वेस्टर बोले तो छोटे निवेशक जो 2 लाख रुपए से कम में निवेश करते हैं, या नए निवेशक जो शुरू में स्टॉक मार्केट में अपना भाग्य आजमाने आते हैं, अमीर बनने की चाहत में, और पैसा गंवा बैठते हैं। बार बार रिटेल इन्वेस्टर एक ही गलतियां करता है, वो सस्ते शेयर लेने के चक्कर में छोटे कीमत वाली, कम कीमत वाली कंपनियों के शेयर खरीदता है। मित्रों, किसी शेयर का भाव कम होना शेयर के सस्ता या महंगा होने का परिचायक नहीं है। एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, एक परंपरागत जो कहावत है, उस कहावत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो यदि हम सस्ते शेयर के चक्कर में पड़ेंगे मित्रों, तो बार बार रोना पड़ेगा, और यदि महंगे शेयर के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता हो कि एक बार ज्यादा पैसा देने में रोना पड़े, लेकिन उसके बाद कभी रोना नहीं पड़ेगा। तो क्या है मित्रों, बात यह है मित्रों कि इस समय रिटेल इन्वेस्टर जो खरीदारी कर रहे हैं, पुनः वो पेन्नी स्टॉक्स वाली कैटेगरी में खरीदारी कर रहे हैं। पेन्नी स्टॉक्स मित्रों, जो 10 रुपए के नीचे, 20 रुपए के नीचे वाले शेयर्स होते हैं, उनको पेन्नी स्टॉक कहा जाता है, जो बहुत ही रिस्की होते हैं, बहुत जोखिम वाले स्टॉक्स होते हैं। मित्रों, निवेश करने से पहले हमें सतर्क निगाह रखनी चाहिए। अभी तक मित्रों, जून क्वार्टर तक कुल एनएससी में 615 कंपनी ऐसी हैं जिसने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को घोषित किया है। उसमें से 68 यानी 68 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें जो उनकी शेयर होल्डिंग हिस्सेदारी है वो 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। तो वो किसकी वृद्धि हुई है? वो रिटेल इन्वेस्टरों की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा किसमें बढ़ोतरी हुई है? आप सोच करके शेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है वो साउथ इंडियन बैंक में। साउथ इंडियन बैंक में कितना बढ़ा है? 45 था, 45.21 था, बढ़ करके हो गया 51.8। 6% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। साउथ इंडियन बैंक हम जानते हैं तो 10 रुपए के नीचे शेयर ट्रेड करता है। यह शेयर एक समय 30 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड किया करता था, लेकिन मैं पिछले 7-8 साल हो गया मुझे इसको देखते हुए, इस स्टॉक्स ने कभी भी आउट परफॉर्म नहीं किया है। हमें उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए मित्रों जो लगातार आउट परफॉर्म करे। एक साल के दौरान भले ही 10% की ही बढ़ोतरी दे, लेकिन बढ़े, ये नहीं कि वो लगातार नीचे चलता जाए। तो साउथ इंडियन बैंक आप देख ही रहे हैं, बहुत बेकार बैंक है। बहुत, आप यदि इस बैंक की तुलना करेंगे HDFC बैंक से, ICICI बैंक से, एक्सिस बैंक से, तो बहुत ही सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.25 है, HDFC 3.38 पे ट्रेड कर रही है, ICICI 1.92 पे ट्रेड कर रही है, एक्सिस बैंक 1.42 पे रिटर्न PYB पे कर रही है। लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है, क्वालिटी इज क्वालिटी। दूसरा कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक में कितना बढ़ा है? ये जो बढ़ा है मित्रों 3.94% बढ़ा है। अब आप सोचिए, कर्नाटका बैंक भी एक छोटी कैटेगरी का बैंक है, छोटा बैंक है कर्नाटका बैंक। हमें बड़े बैंकों में फोकस करना चाहिए। छोटे बैंकों में कोई शेयर लेना है तो लेने लायक है, तो वो शेयर IDFC फर्स्ट बैंक है, बहुत बेहतरीन बैंक है। तीसरा
डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसमें कितना बढ़ा है? इसमें भी 3.80% बढ़ा है। डीसीबी बैंक हालांकि अच्छा बैंक है, बढ़िया बैंक है, इसमें तो लेना पड़ेगा। इसके बाद आप आइए जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कितना बढ़ा है? आप देखेंगे तो 3% बढ़ा है, इसमें भी हिस्सेदारी बढ़ी है। अब आएंगे एसबीआई में भी बढ़ा है, स्टेट बैंक में बढ़ा है, 1.39% बढ़ा है। एसबीआई के बाद आएंगे तो बीओबी में बढ़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसमें कितना बढ़ा है? 1.27% बढ़ा है। ये रिटेल इन्वेस्टर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जबकि उनको हिस्सेदारी किसमें बढ़ाना चाहिए? इसमें सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी जो बैंकों में मिला हुआ है तो वो एचडीएफसी बैंक में है, वो एक्सिस बैंक में है, वो क्वालिटी बैंक है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स हैं, हर साल एक कुछ ना कुछ रिटर्न दे जाते हैं। हमें फोकस उस पर करना चाहिए, इस षडियल किस्म के शेयरों पर फोकस नहीं करना चाहिए। मैं शेयरों को षडियल किस्म का शेयर कहूंगा मित्रों। ये हमारा समय, हमारा धन खाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगी, ये वेल्थ क्रिएट नहीं करेगी। वेल्थ क्रिएट की संभावनाएं जो है एकदम नगण्य है। यदि आप इन शेयरों में से 20-25 शेयर लेते हैं तब कहीं जा करके एक शेयर जो होता है वो आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। बाकी 90-95% जो शेयर होते हैं आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं पेनी स्टॉक कैटेगरी के शेयर्स। हमें पेनी स्टॉक कैटेगरी के शेयर के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, हमें क्वालिटी वाली शेयर में चक्कर में पड़ना है। पोर्टफोलियो में चुन चुन के अच्छे अच्छे शेयर्स रखने हैं। ये तो बैंक रहा। अब जो दूसरी हिस्सेदारी बढ़ रही है मित्रों, वो पीएसयू कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ रही है, वो सब भी बहुत नीचे चल रहे हैं। अब देखिए किसमें बढ़ रहा है, भेल में बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है? इसमें भी लगभग 1 से लेकर के 4 पॉइंट बढ़ा है। जीएमडीसी बढ़ा है, बीईएमएल बढ़ा है, कोचीन शिपयार्ड, इसमें हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। जबकि आप इन शेयरों को उठा करके देखिए मित्रों, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल का उठा के रिकॉर्ड देखिए, तो इन शेयरों ने कभी भी जो है पैसा बना के नहीं दिया है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि हमें कम से कम किसी शेयर में निवेश करना चाहिए तो उसके 5 साल का, 6 साल का रिटर्न जब तक पॉजिटिव न हो हमें उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। हालांकि बहुत ये मजबूत स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यदि हम इस क्राइटेरिया का पालन करते हैं तो बहुत सारे नुकसान से हम बच सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रहेंगे, पोर्टफोलियो में खराब शेयर्स से हम दूर रहेंगे। कम से कम 5 साल में देखा जाए तो कि नॉर्मल एफडी का रिटर्न देखा जाए तो 6%, 7% के हिसाब से देखा जाए तो 50% से का रिटर्न तो 5 साल में देना ही चाहिए, तभी उसमें हाथ डालना चाहिए। और इन सब शेयरों का आप उठा के रिकॉर्ड उठाएंगे, 5 साल, 10 साल सबके सब निगेटिव रिटर्न मिलेंगे। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो बीईएमएल, बीएल थोड़ा सा ठीक है। फिर दूसरा किस में बढ़ रहा है? अपोलो टायर्स में बढ़ रहा है, सप्राजित इंजीनियरिंग में बढ़ रहा है, जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, पीपीएपी ऑटोमोटिव में बढ़ रहा है, अतुल ऑटो में बढ़ रहा है, फीएम इंडस्ट्री, बैंको प्रोडक्ट, रिको ऑटो, ये सब जो शेयर्स हैं छोटे छोटे भाव के शेयर्स हैं। कुछ इसमें अच्छे भी हैं, कुछ इसमें खराब भी हैं। मेरा यह बताने का मकसद यह है मित्रों कि जो ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ रही है वो साउथ इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, कर्नाटका बैंक,
जो कि आउट परफॉर्म करने की क्षमता नहीं रखती है। हमें क्वालिटी वाले शेयरों में फोकस करना है। शेयर के बच्चे एक ही अच्छे होते हैं। हम छोटे शेयर इसलिए चुनते हैं, पहली बात की कि संख्या अधिक आ जाएगी। दूसरा ये सोचते हैं कि 1000 वाला 2000 नहीं जाएगा, लेकिन 10 वाला 20-25 जा सकता है। ऐसा नहीं होता है। सभी शेयरों के, सभी उसके अपने अपने मायने होते हैं। तो हमें क्वालिटी वाले शेयर्स में निवेश करना चाहिए, बड़े शेयर्स में निवेश करना चाहिए। ज़्यादा दिमाग न चले मित्रों तो चुपचाप निफ्टी के या BSE 100 के शेयर्स में से अपनी पोर्टफोलियो बनाने चाहिए। निफ्टी में 50 शेयर होते हैं मित्रों, सेंसेक्स में 30 शेयर होते हैं, और 30 के सबसे निफ्टी की बात करिए, इसमें 50 शेयर होते हैं। सेंसेक्स की बात करिए, इसमें 30 शेयर होते हैं, और ये सब जो होती है बेहतरीन कंपनियां होती हैं, बेहतरीन, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, बिजनेस स्ट्रॉन्ग, बिजनेस करने का लंबा अनुभव, सभी तरह के परिस्थितियों से झेलने की क्षमता इन कंपनियों में होती है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में हमें पोर्टफोलियो इन शेयरों से बनाना चाहिए, इनके शेयरों से बनाना चाहिए। ज़्यादा दिमाग न करें, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज कौन सी है, ऊपर से 10-15 शेयर चुन के लगा दीजिए, काम खत्म। ज़्यादा समझ में ना आवे मित्रों तो चुपचाप अपने घर का, अपने आसपास का माहौल को चेक करिए, जांच करिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका हम यूज कर रहे हैं। घर में साबुन, तेल, नमक, चाय किसका आता है? मालूम चलता है नमक आता है तो टाटा का नमक आता है, टाटा ग्लोबल बेवरेज। साबुन तेल लक्स लगाते हैं, लिरिल लगाते हैं, सिंथॉल लगाते हैं, गोदरेज कंज्यूमर, HUL। घर में रिफाइंड ऑयल किसके आते हैं? फॉर्चून का आता है, अदानी इंटरप्राइजेज। घर में जो पेंट किया गया, किस पेंट से किया गया? या तो बर्जर होगा या एशियन होगा। सीमेंट किसका इस्तेमाल हुआ होगा? ACC का इस्तेमाल हुआ होगा, बिरला सीमेंट आया होगा। इसी तरह से घर में गाड़ी कौन सी है? हीरो होंडा होगी, हीरो मोटरसाइकिल होगी। कार में होगी तो मारुति कार होगी। बैंक किस बैंक में अकाउंट होगा? तो स्टेट बैंक में होगा, चाहे HDFC, ICICI। कपड़े किस ब्रांड का पहनते? बन सकता है एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, पैंटालून, आदित्य बिरला फैशन टेक। तो जब हम अपने आसपास का वातावरण से पोर्टफोलियो बनाते हैं मित्रों तो बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो बन के आता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं समझता हूं कि काफ़ी प्रेरक वीडियो, काफ़ी जानकारी वाला वीडियो रहा है। जय हिंद, जय भारत।